कहानी की शुरुआत में एक बे यानी खाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ की हवेली में हम फेडरिका डोनाटी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो वहाँ अकेली व्हील चेयर पर बैठी होती है और किसी बात को लेकर बहुत दुखी होती है। इसके बाद वो विंडो से एक झोपड़ी की तरफ देखती है जहाँ पर उसका बेटा साइमन उससे अलग रहता है क्योंकि वो फेडरिका का नाजायज बेटा है। उसी समय उसका हस्बैंड फिलिपो डोनाटी वहाँ आता है और रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। तभी फिलिपो को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर चारों तरफ देखता है लेकिन वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो वापस अंदर जाता है और फेडरिका के पास एक सुसाइड नोट रख देता है जिसे खुद फेडरिका ने लिखा था। अब फिलिपो वहां से जाने वाला होता है तभी साइमन वहां आ जाता है और चाकू से मारकर उसका मर्डर कर देता है क्योंकि साइमन अपनी माँ यानी फेडरिका से बहुत प्यार करता था। इसके बाद वो फिलिपो की डेड बॉडी को वहां से घसीटता हुआ बाहर ले जाता है और उसे बे में फेंक देता है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उनको मर्डर का कोई सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो फेडरिका के मर्डर को सुसाइड मान लेते हैं, लेकिन उनको फिलिपो भी नहीं मिलता। इससे सबको लगता है कि वो कहीं गायब हो गया है। अगले सीन में रियल एस्टेट एजेंट फ्रैंक को उसकी लवर लोरा के साथ दिखाया जाता है जो फेडरिका के बे पर कब्जा करना चाहता है और इन दोनों ने ही फिलिपो के हाथों फेडरिका के मर्डर की साजिश की थी। इसके बाद फ्रैंक भी उसी बे पर जाने के लिए निकलता है क्योंकि उसने सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए थे और उसे वहां पर केवल सिग्नेचर यानी कि साइन की जरूरत है। इसके बाद फेडरिका का बे उसके कब्जे में आ जाएगा। लोरा भी साथ में जाना चाहती है लेकिन फ्रैंक उसे बाद में आने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन फिशिंग करने में बिजी था। इस पर रेनी और अल्बर्ट नाम के दो लोग नजर रख रहे होते हैं जिनके इंटेंशन के बारे में हमें आगे पता चलेगा। वहाँ हम पॉल नाम के एक और आदमी को देखते हैं जो रिसर्च करने के लिए कुछ कीड़ों को पकड़ रहा था और वो भी अपनी वाइफ के साथ इसी बे के किनारे रहता है। वो बातों बातों में साइमन से कहता है कि फेडरिका के मर्डर के बाद तुम कुछ बदल से गए हो। इस पर साइमन कहता है कि वो मर्डर नहीं था क्योंकि पुलिस ने खुद बताया था कि वो सुसाइड था। इसकी तरफ देख साइमन इविल जैसा फेस बनाता है। अगले दिन 4 टीनेजर यहाँ के रिजॉर्ट में एंजॉय करने आ जाते हैं। उसमें से हिल्डा नाम की लड़की को समुद्र देखने का मन होता है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी को लेकर बे की तरफ चली जाती है। तभी रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ की नाइट क्लब में एक डांस फ्लोर मिल जाता है। इसके बाद चारों वहाँ पर डांस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि साइमन चुपके से इन सभी पर नजर रख रहा था। इसके बाद एना नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो पोल की वाइफ है और कार्ड रीडिंग करके फ्यूचर के बारे में बताती है। आज उसे ऐसा फील होता है कि इस बे पर बहुत सारे मर्डर होने वाली हैं, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और पोल को भी ये बात बताती है, लेकिन पोल उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। इससे दोनों के बीच छोटी सी बहस भी हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक फिलिपो से नफरत करता था क्योंकि फिलिपो यहाँ की बे को रिजॉर्ट में बदलना चाहता था। दूसरी तरफ हिल्डा अकेले ही बे में स्विमिंग करने चली जाती है जबकि बॉबी रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। वो तीनों हवेली के पास जाते हैं। इनको लगता है कि हवेली में जाने पर बियर मिल जाएगी, इसीलिए रॉबर्ट अंदर जाना चाहता है लेकिन इसका दरवाज़ा बंद था। वो भी कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत बढ़ सकती है, लेकिन रॉबर्ट नहीं मानता और खिड़की से अंदर चला जाता है। वो दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद सब अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर बियर ड्रिंक करते हैं। रॉबर्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में कुछ समय बिताना चाहता था, इसीलिए वो उसे लेकर एक रूम में चला जाता है। इधर हिल्डा बे में स्विमिंग के मजे ले रही थी। तभी उसके पैर में एक रस्सी फंस जाती है जिसमें साइमन ने फिलिपो की डेड बॉडी को बांधकर डुबाया था, लेकिन अब वो डेड बॉडी बाहर आ रही थी। अब जैसे ही हिल्डा की नजर उस पर पड़ती है वो बहुत डर जाती है और चिल्लाती हुई वहां से भागने लगती है। वो अपने दोस्तों को खोजती हुई सीधे नाइट क्लब में जाती है लेकिन वो सब वहां पर नहीं थे। तभी हिल्डा की नजर साइमन पर पड़ती है जो मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। ये देख हिल्डा वहां से भागने लगती है और अपने दोस्तों से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वो सब अपने अपने कामों में मस्त थे, इसीलिए कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पाता। इसका फायदा उठाकर साइमन उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट कर उसे मार डालता है। इधर रॉबर्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करने में बिजी था और बॉबी हॉल में बैठकर किताब पढ़ रहा था जिनको साइमन छुप कर देख रहा था। इसी बीच गलती से वो फूल का एक गमला गिरा देता है। इसकी आवाज सुनकर बॉबी चेक करने बाहर जाता है। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने साइमन खड़ा था जो बॉबी के चेहरे पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो रॉबर्ट और उसकी गर्लफ्रेंड के कमरे में जाता है और एक ही बार में दोनों की बॉडी से अपना भाला आर पार कर देता है। इससे दोनों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अगले सीन में रेनी, उसके हस्बैंड अल्बर्ट और उसके 2 बच्चों को दिखाया जाता है। दरअसल रेनी फिलिपो की पहली वाइफ की बेटी है जिसको फिलिपो ने यहाँ से निकाल दिया था। इसे लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की इकलौती वारिस है, इसीलिए फेडरिका के मरने की न्यूज सुनकर वो फिलिपो को खोजने यहाँ आई है ताकि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए।
वो अल्बर्ट के साथ पोल के घर जाती है और फिलिपो के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। यहाँ पर एना फेडरिका की मौत की वजह फिलिपो को बताती है, क्योंकि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी फेडरिका के नाम पर थी। इसलिए एना को लगता है कि फेडरिका का मर्डर करके वो कहीं गायब हो गया है। दूसरी वजह ये भी होती है कि फिलिपो फेडरिका के अलावा दूसरी औरतों के साथ भी घूमता था, इसीलिए हो सकता है कि वो किसी दूसरी औरत के साथ कहीं चला गया हो। ये सुनकर रेनी को अच्छा नहीं लगता और वो जाने लगती है। तब एना कहती है कि फेडरिका का नाजायज बेटा भी है, जो अब उसकी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया होगा। ये सुनकर रेनी चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक इकलौती वारिस है। अब एना बताती है कि फेडरिका ने साइमन को 16 सालों तक सबसे छुपा कर रखा था, जिस वजह से शायद ही किसी को उसके बारे में पता है। दोनों सोचते हैं कि साइमन को फिलिपो के बारे में जरूर पता होगा, इसीलिए दोनों साइमन से मिलने पहुंचते हैं। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो फ्रैंक उनकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वो दोनों पर शक कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कि साइमन ने फ्रैंक के साथ बे की डील फाइनल कर ली है। तभी रेनी और साइमन भी यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसे देख फ्रैंक साइमन को उनसे मिलने भेजता है और खुद अपने केबिन के अंदर चला जाता है। जब साइमन उन दोनों से मिलता है तो वो उससे फिलिपो के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर साइमन कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से उससे नहीं मिला हूँ। ये सब नज़ारा एना भी दूर से देख रही थी। तभी रेनी की नज़र साइमन की नाव पर पड़ती है, जहाँ से कपड़ा हटाने पर उसे फिलिपो की डेड बॉडी नजर आती है, जिसके ऊपर एक ऑक्टोपस फैला हुआ था। ये देखकर एना बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद साइमन इनको फ्रैंक के केबिन में भेज देता है। जब रेनी को लेकर एल्बर्ट यहाँ पर आता है तो उसे फ्रैंक दिखाई नहीं देता। वो उसे आवाज भी लगाता है, फिर भी फ्रैंक उनके सामने नहीं आता। अब रेनी की तबीयत खराब होने लगी थी, इसीलिए वो अल्बर्ट को गाड़ी लेकर आने के लिए भेजती है। इसके बाद अल्बर्ट यहाँ से चला जाता है। रेनी को प्यास लगी होती है, इसीलिए वो पानी पीने के लिए अंदर जाती है। फिर वो जैसे ही वहाँ की लाइट जलाती है, उसे वहाँ पर 4 टीनेजर की डेड बॉडी नजर आती है। इसे देख रेनी शॉक रह जाती है। यहाँ फ्रैंक के घर में डेड बॉडी देखकर लगता है कि फ्रैंक ने ही उन 4 टीनेजर को मारा होगा, लेकिन इसकी सच्चाई कहानी में आगे क्लियर हो जाएगी। अब रेनी वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी कुल्हाड़ी लेकर फ्रैंक उसके सामने आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख रेनी जल्दी से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक उसे दरवाजा बंद नहीं करने देता। तभी रेनी को वहाँ पर एक चाकू नजर आता है, इसे उठाकर वो फ्रैंक के ऊपर अटैक कर देती है। जब अल्बर्ट गाड़ी लेने जा रहा होता है तो रास्ते में एना मिल जाती है। वो उसे बताता है कि हमें साइमन की बोट में फिलिपो की लाश मिली है। ये सुन एना भी उस तरफ निकल जाती है। इसके बाद अल्बर्ट गाड़ी लेकर जाने वाला होता है। तभी फ्रैंक भी एना को खोजते हुए वहां जाता है। इसके बाद अल्बर्ट उसे एना के बारे में बताकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एना साइमन की बोट के पास जाती है, लेकिन उसे वहां पर डेड बॉडी नजर नहीं आती, क्योंकि साइमन ने उसे वहां से हटा दिया था। वो साइमन के घर के अंदर भी झांकती है, लेकिन उसे वहां भी कुछ दिखाई नहीं देता। कुछ देर में अल्बर्ट भी गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। तभी वो पोल को फ्रैंक के घर से निकलते हुए देखता है, जो काफी घबराया हुआ था। यह देख अल्बर्ट जल्दी से घर के अंदर जाता है, जहाँ पर फ्रैंक उसे जख्मी हालत में मिलता है। यह देख अल्बर्ट रेनी को खोजने निकल जाता है। तभी रेनी वहां आ जाती है और उसे बताती है कि मैंने ही फ्रैंक को जख्मी किया है। यह सुनकर अल्बर्ट परेशान हो जाता है। वो कहती है कि इसके बारे में बात करने के लिए अभी समय नहीं है। तुम्हें अभी पोल को पुलिस के पास कॉल करने से रोकना होगा, नहीं तो हमारी अब तक की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। उसकी बात मानकर अल्बर्ट पोल को रोकने चला जाता है। तभी रेनी की नजर एना पर जाती है, जो यहाँ पर चेक करने आई थी। ये देख रेनी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब पोल बहुत घबरा गया होता है। वो घर के अंदर जाता है और पुलिस का नंबर खोजता है। वो उसमें से एक नंबर डायल करता है, लेकिन इसकी किस्मत खराब होने से वो कॉल किसी और जगह चली जाती है। तभी अल्बर्ट भी यहाँ पहुँच जाता है और टेलीफोन के वायर से उसका गला दबा देता है। इससे पोल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब लॉरा भी यहाँ पर आने वाली होती है, इसीलिए वो फ्रैंक के पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। दूसरी तरफ एना भी फ्रैंक के घर पहुंच जाती है, जहाँ पर फ्रैंक को जख्मी देख वो परेशान होने लगती है। उसी समय रेनी वहां आकर कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देती है। इससे एना भी वहीं पर मारी जाती है। अब अल्बर्ट वहां आता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन खराब होती जा रही है। लेकिन रेनी कुछ नहीं सुनती, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर वे को अपने नाम पर करना चाहती थी। इसके लिए अब उसे केवल साइमन को खत्म करना होगा। अब दोनों साइमन को मारने निकल जाते हैं। वो उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। उसी समय लॉरा भी फ्रैंक से मिलने यहाँ पर आ जाती है। जब वो अंदर जाती है तो फ्रैंक को जख्मी देख बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी फ्रैंक उससे कहता है कि साइमन को यहाँ लेकर आओ। साइमन को खोजने लॉरा उसकी झोपड़ी में जाती है, लेकिन लॉरा को साइमन वहाँ नजर नहीं आता।
तभी साइमन वहां आकर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसने और फ्रैंक ने फिलिपो से फेडरिका का मर्डर करवाया था। इस बात का बदला लेने के लिए वो उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी वजह ये होती है कि लॉरा फिलिपो से शादी भी करना चाहती थी। अब बचने के लिए लॉरा कहती कि ये सच नहीं है। वो बताती कि फ्रैंक फेडरिका से बे खरीदना चाहता था, लेकिन वो बे को किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं होती क्योंकि उनको नेचर के साथ छेड़खानी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से उन्होंने अपने हस्बैंड को भी यहाँ रिजॉर्ट बनाने से रोक दिया था। तभी लॉरा की नज़र फेडरिका की डायरी पर जाती है। वो उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। उसके लास्ट पेज पर फेडरिका ने अपना सुसाइड डिजायर लिखा हुआ था। इससे फ्रैंक को एक आइडिया आता है। वो फिलिपो को लॉरा की ओर अट्रैक्ट करने का प्लान बनाता है। फिर वो उसी के हाथों फेडरिका का मर्डर करवा देगा और उसका सुसाइड नोट उसके पास रख देगा। इसके बाद फिलिपो आसानी से बे उसे दे देगा। इतना बताकर लॉरा कहती है कि मुझे इसके लिए फोर्स किया गया था, लेकिन साइमन पूरी सच्चाई जानता था, इसीलिए वो उसे मारने जाता है। तब लॉरा उस पर गर्म पानी डालकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन फिर भी पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। साइमन याद करता है कि लॉरा ने फिलिपो को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था, जिसके बाद उसने फिलिपो से फेडरिका को रास्ते से हटाने के लिए कहा था क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। अब साइमन अपनी माँ को याद करता हुआ हवेली में चला जाता है। दरअसल फ्रैंक ने साइमन को बहुत पहले से फंसा रखा था। उसने ही फिलिपो के बारे में बताकर उसके हाथों उसका मर्डर करवाया। यहाँ तक कि चारों टीनेजर को भी साइमन ने मजबूरी में मारा क्योंकि उन्होंने फिलिपो की डेड बॉडी को देख लिया था, इसलिए वो पुलिस को इन्फॉर्म करके प्रॉब्लम कर सकते थे। अब फ्रैंक उसे कुछ समय के लिए यहाँ से गायब हो जाने के लिए बोलता है, लेकिन साइमन के पास पैसे नहीं थे। इस पर फ्रैंक साइमन से बे के लीगल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करवा लेता है और बदले में पैसा, पासपोर्ट और टिकट देने का वादा करता है। इन सभी बातों से साइमन समझ जाता है कि ये सब फ्रैंक का बिछाया हुआ ट्रैप था, यानी कि जाल था, जिसमें एक के बाद एक वो फंसता गया। अब साइमन उठकर यहाँ से जाने लगता है। तभी अल्बर्ट वहाँ आकर उसके पेट में एक भाला घुसा देता है, जिससे दर्दनाक तरीके से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद रेनी और अल्बर्ट मिलकर डेड बॉडी को बी में छुपा देती हैं ताकि किसी को इस बारे में पता नहीं चले। फिर दोनों फ्रैंक के घर में प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंट खोजने लगते हैं। उसी समय फ्रैंक वहां पर आ जाता है। इससे बचने के लिए रेनी वहां की लाइट बंद कर देती है, लेकिन अल्बर्ट को इसके बारे में पता नहीं होता, इसीलिए वो माचिस की तीली जलाकर रेनी को खोजने लग जाता है। तभी फ्रैंक उसके सामने आ जाता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्बर्ट उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। अब दोनों अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर अल्बर्ट डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट को जला देता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और अब वापस आने वाले होते हैं। उसी समय इनके बच्चे शॉर्ट गन से इनको शूट कर देते हैं क्योंकि वो उसे खिलौना समझ रहे थे। अब दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन इनको लगता है कि वो मरने का नाटक कर रहे हैं, इसीलिए दोनों बे की तरफ खेलने चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।